हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 7 के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर जो 7 है इसका हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्लास 9th में पढ़ चुके हैं क्या कि निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का जो बेसिक था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जैसे पढ़े थे कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, उसके बाद चतुर्थांश क्या होता है। ठीक है, तो इस हम लोग क्या कर चुके थे, जो क्लास 9th है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं कि ये सब होता क्या है। तो जैसे यहाँ समझाते सबसे पहले क्या कि एक्स अक्ष क्या होता है। क्या है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष क्या होता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष, वाई अक्ष क्या होता है, तो इसको इस सबको पहले समझाते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग क्या किए, एगो क्षैतिज रेखा ले लिए। क्या लिए हम लोग, क्षैतिज रेखा। और जो क्षैतिज रेखा एक क्या लेना हमको, एक ठो क्षैतिज रेखा। क्षैतिज जैसे हम लोग क्या लेते थे, यहाँ 0 होता था, उसके बाद 1, इधर 2, 3 और कितना होता था 4, 5, 6, इस तरह से बढ़ता जाता था। इधर कितना होता था -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से बढ़ता था। उसके बाद जो यहाँ क्षैतिज रेखा होती थी इसका हम क्या एक्स अक्ष, क्या बोलते थे हम लोग, एक्स अक्ष। ठीक है, क्या बोलते थे, एक्स अक्ष। जो क्षैतिज रेखा होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। और इसी पे हम लोग एक और लाइन डालते थे और इसका हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे हम लोग वाई अक्ष। क्या बोलते थे हम लोग, वाई अक्ष। इसका नाम क्या पड़ जाता था, वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष। और जिस बिंदु पे ये काटती थी दोनों, तो इसका नाम क्या होता था, इसको हम लोग बोलते थे 0 पॉइंट, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, मूल बिंदु। क्या बोलते थे, मूल बिंदु। क्या बोलते थे, मूल बिंदु। और इसमें भी पॉइंट लॉकेट होता था। इसमें इधर क्या होता था 1, इधर 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, इस तरह बढ़ता था। इधर क्या होता था -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, इस तरह से यहाँ बढ़ता जाता था। तो यहाँ जो दोनों पॉइंट पे काटता था उसका नाम क्या होता था, मूल बिंदु। क्या बोलते थे उसको, जो दोनों काटते थे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों आपस में काटते हैं, उस बिंदु का नाम क्या पड़ जाता है, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु। और यहाँ जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों आपस में काटे, तो इन सब में कितना पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। तो टोटल 4 भागों में बांट गया। तो टोटल 4 भागों में बट गया। तो फर्स्ट वाला बोलते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, 4 भागों में बट गया तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, चतुर्थांश। क्या बोलते थे, चतुर्थांश। तो पहला वाला क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है, क्या बोलेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश। जो दूसरा होता था उसको हम लोग बोलते थे सेकंड चतुर्थांश। क्या बोलते थे, सेकंड चतुर्थांश। ठीक है, सेकंड चतुर्थांश। और इसको बोलते थे हम लोग थर्ड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश। और नेक्स्ट मेरे बच गया क्या, इसको बोलते थे हम लोग फोर्थ चतुर्थांश। क्या बोलते थे, फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश हो गया। उसके बाद यहाँ से जो इसको हम लोग बोलते थे क्या, इसका नाम पड़ जाता था क्या, वाई, और इसको बोलते थे हम लोग वाई डेस। ठीक है, जिधर माइनस रहता है उसको हम लोग वाई डेस बोलते हैं। उसी तरह मेरा एक्स एक्सिस हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स डेस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स। क्या बोलेंगे, एक्स। जिधर माइनस रहता है उसको हम लोग एक्स डेस बोलेंगे, और जिधर प्लस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या पढ़ लेंगे कि जो फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, और किस में बढ़ जाता है, फोर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, उसके बाद और जी हाँ पूरा प्रोसेस है, इसका हम लोग नाम दिए थे क्या, इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं हम लोग, कार्तीय तल, कार्तीय तल। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल। ठीक है, कार्तीय तल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या कि कैसे हम लोग कोई भी पॉइंट को हम लोग कैसे यहाँ जो कार्तीय तल होता है उसमें हम लोग कैसे दर्शाते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम यहाँ से देते हैं कितना, जैसे हमको दर्शाना है 3,5, 3,5 हमको यहाँ दर्शाना है, इस प्लेन में कार्तीय तल में दर्शाना है क्या कि 3,5, इसका नाम देते हैं ए। ठीक है, ए पॉइंट है। जो 3,5 जो यहाँ निर्देशांक है उसको हमको दर्शाना कहाँ, कार्तीय तल में। तो इसको हम लोग कैसे दर्शाते थे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि यहाँ कितना है 3, तो 3 को क्या होता है, 3 को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स। क्या बोलते हैं, एक्स। और यहाँ जो 5 होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाई। ठीक है, 3 को बोलते हैं एक्स, और जो बगल वाला 5 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई। ठीक है, और जो यहाँ एक्स, क्या है यहाँ एक्स, एक्स को हम लोग बोलते थे क्या, भुज। क्या बोलते थे, भुज। और जो वाई होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, कोटि। क्या बोलते थे, कोटि। ठीक है, एक्स को बोलते थे भुज और वाई क्या बोलते थे, कोटि। ठीक है, तो इसे दर्शाएंगे। जैसे यहाँ कितना है मेरा 3, क्या है 3, तो हम लोग यहाँ क्या बताएं, ये एक्स का वैल्यू होता है और किसका होता है, वाई का। तो सबसे पहले यहाँ इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना है 3, तो 3 है किसका वैल्यू, 3 एक्स का वैल्यू है। तो यहाँ कितना जाना पड़ेगा, 1, 2, 3,
1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट तक जाना पड़ेगा x पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना है 5, तो x y है ना, तो y पे हमको कितना यूनिट जाना पड़ेगा 5 यूनिट, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और कितना 5 यूनिट, तो 5 यूनिट तक हम चले गए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से 5 यूनिट तक गए, उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, क्या खींचते हैं, लाइन, ठीक है। लाइन खींच दिए, एक लाइन खींच दी, यहाँ से क्या खींच दिए, लाइन। उसके बाद यहाँ कितना है 3, अब 3 पे भी क्या करते हैं, 3 पे एक 3 के ऊपर क्या करते हैं, वो लाइन खींचते हैं। जब 3 से एक लाइन पास करते हैं तो यहाँ दोनों किस पॉइंट पे काटा, यहाँ दोनों किस पॉइंट पे काटा, जिस पॉइंट पे काटता है उसी को हम लोग जो एक पॉइंट हो गया, कितना हो गया 3,5, तो इस पॉइंट का नाम कितना हो गया 3,5, ठीक है। और ये मेरा कौन सा पॉइंट था, ए पॉइंट, तो मेरा क्या निकल गया यहाँ से 3,5 हम लोग क्या किए, यहाँ लोकेट कर दिए, दिखा दिए कि 3,5 हम लोग किस जगह पे मौजूद है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि यहाँ से आप क्या करना है कि यहाँ से जैसे हम कितना चले, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम लोग कितना चले यहाँ से 3 यूनिट चले। उसके बाद वाई एक्सिस पे हम लोग कितना चले, 1, 2, 3, 4, कितना 5 यूनिट, तो कहाँ पहुँच गए हम लोग 3,5, तो कैसे दर्शाएंगे 3,5। और जो यहाँ x है ना, जो यहाँ x है, x को यहाँ जो x है इसको हम लोग बोलते थे वाई अक्ष, क्या बोलते थे, वाई अक्ष से लंबवत दूरी, वाई अक्ष से लंबवत दूरी, क्या बोलते थे, वाई अक्ष से लंबवत दूरी। उसके बाद यहाँ कितना है 5, कितना है 5, तो यहाँ y जो होता था इसको हम लोग बोलते थे x अक्ष, क्या बोलते थे, x अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है। इसको बोलते थे x अक्ष से लंबवत दूरी बोलते थे। उसके बाद हम लोग यहाँ तक समझ गए कि हम लोग कैसे पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो यहाँ कार्तीय तल होता है उसमें हम लोग दिखा। अब हम लोग देखते हैं कि हम जो क्लास 10th है उसमें हमको आगे क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले है मेरा क्या है 7.1, क्या है 7.1। तो 7.1 में हमको पढ़ना पड़ेगा क्या कि दूरी सूत्र, क्या निकालना पड़ेगा, दूरी सूत्र। तो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का हम लोग, 2 निर्देशांक का हम लोग दूरी कैसे निकालेंगे वो हम लोग इस 7.1 चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है 7.2, तो 7.2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 7.2 में हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, क्या पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र को हम लोग किसमें पढ़ेंगे, 7.2 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है 7.3 में हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्या निकालना सीखेंगे हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो हम लोग किस में सीखेंगे, 7.3। तो हम लोग 7.3 में क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग और बहुत सारे मेथड से सीख चुके हैं। जैसे एक फॉर्मूला होता था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग निकालते थे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, इससे निकालते थे। उसके बाद एक और फार्मूला पढ़े थे हिरोन्स फार्मूला पढ़े थे, जो क्या निकालने के लिए काम आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का काम आता है, ठीक है। तो अब हम लोग 7.1 के ऊपर बात करते हैं, जो क्या है मेरा दूरी सूत्र। तो देखते हैं यहाँ दूरी सूत्र क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज है मेरा क्या 7.1, जो 7.1 मेरा एक्सरसाइज है उसमें हमको सबसे पहले पढ़ना क्या, दूरी सूत्र। क्या पढ़ना है, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, ठीक है, दूरी सूत्र इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, ये मेरा जो काम आता है, जैसे मेरा 2 निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है, 2 निर्देशांक, जैसे यहाँ ए है, यहाँ क्या है बी, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, क्या मान लेते हैं एक व्यक्ति मेरा यहाँ पे खड़ा है, जैसे यहाँ कितना पॉइंट है 3,5 पे एक व्यक्ति मेरा खड़ा हुआ है, और एक व्यक्ति मेरा कहाँ खड़ा हुआ है, इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग मानते हैं 4,8 इसका मान के चलो, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। एक व्यक्ति खड़ा है कहाँ 3,5 पे और एक व्यक्ति खड़ा है 4,8 पे। तो हम बोले क्या कि इन दोनों का बीच हमको दूरी बताओ, इन दोनों के बीच का दूरी। तो दूरी के बीच हम कैसे निकालेंगे, तो क्या निकालना है हमको, इन दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी निकालने के लिए जो यहाँ दूरी, जो इन दोनों के बीच की दूरी है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है कि रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1, क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस दोनों जो व्यक्ति खड़ा है इन दोनों के बीच की हम लोग दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ x2 क्या होता है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है। तो सबसे पहले यहाँ x1 ये मेरा क्या हो गया x1, और उसके बाद ये क्या हो गया मेरा y1, क्या हो गया y1। उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं x2, और ये मेरा क्या बन गया y2, ठीक है।
उसके बाद इस समझ ली x1 y1 x2 y2। उसके बाद क्या करते हैं, जो यहाँ से दूरी निकालना है ना, तो दूरी कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला में पुट कर देना इसका वैल्यू। तो क्या है रूट अंडर यहाँ क्या है x2, तो x2 का वैल्यू यहाँ कितना है 4, तो यहाँ कितना लिखेंगे 4, यहाँ माइनस है तो क्या देंगे माइनस, यहाँ x1 का वैल्यू कितना है यहाँ 3, तो कितना लिखना पड़ेगा यहाँ 3 का क्या है यहाँ होल स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ क्या है देंगे प्लस। उसके बाद y2 यहाँ क्या है मेरा 8, तो यहाँ y2 की जगह हम लोग कितना लिखेंगे 8, और माइनस है तो क्या देंगे माइनस। उसके बाद यहाँ कितना है 5, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा हमको 5, क्या कि y1 का वैल्यू मेरा कितना है 5 है, तो क्या क्या है यहाँ होल स्क्वायर। तो अब क्या आएगा यहाँ से रूट अंडर 4 माइनस 3 कितना आएगा यहाँ 1, तो 1 का क्या होगा स्क्वायर, प्लस यहाँ से 8 माइनस 5 कितना होगा 3 का क्या होगा मेरा स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट अंडर 1 का वर्ग जानते हैं कितना होता है 1, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो यहाँ से इक्वल टू किसके आ गया रूट अंडर 9 प्लस 1 कितना हो गया रूट अंडर 10, कितना क्या रूट अंडर 10। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है रूट अंडर 10, ठीक है। तब हम लोग देखते हैं क्या कि जो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऐसा हम लोग लिखें, तो ऐसा ये आया कहाँ से, ठीक है, जो ये फॉर्मूला है मेरा ये आया कहाँ से, तो हम लोग देखते हैं कि इसका प्रूफ कि ये आया कहाँ से, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि दूरी सूत्र का हम लोग प्रूफ क्या देखेंगे हम लोग प्रूफ, तो कैसे हम लोग दूरी सूत्र को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। दूरी सूत्र का हम लोग फार्मूला क्या बताए थे कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में दूरी निकालने के लिए अब फार्मूला क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आया कहाँ से, तो उसी का हम लोग प्रूफ देखें कि दूरी सूत्र को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं क्या कि ये मेरा क्या है y एक्सिस, क्या है मेरा y अक्ष, क्या है मेरा y अक्ष, और ये मेरा क्या है x अक्ष, क्या है यहाँ x अक्ष, क्या है x अक्ष मेरा, ठीक है x अक्ष है। यहाँ मान लेते हैं पॉइंट मेरा a है जिसमें इसका लोकेशन क्या है x1 कॉमा, यहाँ लिखते हैं क्या नाम है x1 कॉमा y1, क्या बोलते हैं x1 कॉमा y1, और जो मेरा b पॉइंट है यहाँ उसको बोलते हैं हम लोग x2 कॉमा y2, ठीक है। इसको बोलते हैं x1 कॉमा y1, यहाँ क्या हो गया y2 कॉमा x2 कॉमा y2, क्या हो गया x2 कॉमा y2। उसके बाद हमको क्या निकालना, इसके बीच की दूरी, तीन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद इसको प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना है कि यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं x पे मिलाते हैं, ठीक है। जो x अक्ष है वहाँ से हम लोग क्या किए उस लाइन खींची जो किसको मिला दी हम लोग x अक्ष से। उसके बाद यहाँ कितना था ए है, तो ए पॉइंट से हम लोग एक लाइन खींचते हैं जो किससे हम लोग मिलाते हैं एक्स अक्ष से, ठीक है। तो यहाँ से इसका नाम देते हैं पी, और क्या बन गया यहाँ क्यू। उसके बाद यहाँ क्या है ए पॉइंट जो था उससे हम लोग क्या करते हैं एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक लाइन खींचते हैं जो कहाँ पे काटता है जाके सी पे, कहाँ पे काटता है सी पे। तो सी पे जब काटता है तो यहाँ क्या कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, कितना बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री एंगल बन रहा है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, जो यहाँ दूरी सूत्र हमको इसी की लंबाई चाहिए ना, इसकी लंबाई चाहिए। तो कैसे निकलेगा, जब ये क्या बन गया मेरा समकोण त्रिभुज, जब समकोण त्रिभुज बन गया तो यहाँ से क्या है मेरा AC, यदि AC की लंबाई पता चल जाए और किसी की पता चल जाए BC का, तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं यहाँ AB निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग AC की दूरी फाइंड आउट करते हैं। तो AC की दूरी कैसे निकलेगा, जैसे हमको क्या निकालना है यहाँ से AC की दूरी, और यहाँ से क्या निकालना है BC की दूरी। तो AC की दूरी कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ क्या होता है मूल बिंदु होता है 0 0, ठीक है। तो यहाँ से लेकर मेरा क्या है Q, यहाँ से Q तक की दूरी कितनी होगी x2, कितनी होगी x2, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ये मेरा कितना है यहाँ टोटल, या ये लंबाई जो है मेरा कितना है y2, कितनी है y2, जो यहाँ लंबाई है ये कितना है मेरा टोटल y2 है, ठीक है y2 है यहाँ पूरी लंबाई, यहाँ जो BQ की लंबाई कितनी है टोटल y2 है। उसके बाद यहाँ से क्या है मेरा, इसका नाम लेते हैं O, तो OQ की लंबाई यहाँ कितना मान लेते हैं टोटल x2 हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा मेरा x2, ठीक है। उसके बाद यहाँ से AP की लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल, यहाँ कितना हो जाएगा y, कितना हो जाएगा y1, कितना हो जाएगा इसका 2AP की लंबाई y1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से OP क्या है OP, तो x यहाँ x पे है ना, तो x की लंबाई कितना होगा यहाँ x1, कितना हो जाएगा x1, ठीक है। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है यहाँ से AC, तो AC यहाँ कितना कैसे निकलेगा, यहाँ कितना है x2, तो x2 में यदि हम क्या माइनस करते हैं x1 में यदि x1 को माइनस करते हैं तो मेरा नहीं निकल जाएगा AC, तो क्या करते हैं यहाँ x2 में माइनस करते हैं x1, तो क्या लिखना पड़ेगा x2 माइनस x1, और यही मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ AC निकल जाएगा, ठीक है।
उसी तरह हमको BC चाहिए, तो BC कैसे निकलेगा, तो जब EY1 है तो EV मेरा कितना होगा यहाँ Y1, कितना होगा Y1। तो यहाँ से हमको BC चाहिए, तो BC कैसे निकलेगा, पूरा यहाँ क्या करते हैं BQ, जो BQ मेरा पूरा कितना था Y2, Y2 में से Y1 घटा देते हैं तो मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ से BC, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे इसको Y2 माइनस Y1, जो यहाँ इसकी दूरी क्या हो जाएगी, BC की दूरी कितनी हो गई Y2 माइनस Y1, ठीक है। तो Y2 माइनस Y1 हो गया। तो एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे यहाँ कितना था कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसकी दूरी कितना हो गया, इसकी दूरी कितना होगा Y2, उसके बाद इसकी दूरी कितनी होगी X2, ठीक है। अब यहाँ से क्या था मेरा AP, तो AP क्या हो जाएगा मेरा AP यहाँ कितना हो जाएगा Y1, उसके बाद क्या था यहाँ X1, तो X1 क्या होगा यहाँ से O से लेकर P की जो दूरी है यही बनता है X1, क्या बनता है X1, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए जब EY1 है तो OP की दूरी X1 हो गया, जब E मेरा कितना है यहाँ AP कितना है Y1, तो E भी मेरा कितना हुआ यहाँ Y1, कितना हो जाएगा Y1। उसके बाद हमको निकालना क्या है यहाँ से BC, क्या निकालना है BC, तो BC कैसे निकलेगा, जब हम लोग Y2 में से Y1 को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकल के आएगा यहाँ से BC निकल गया Y2 माइनस Y1। उसके बाद यहाँ से AC निकालना था, तो क्या करते हैं इसी में हम लोग जो X2 था, क्या था यहाँ जो X2 में से क्या करते हैं हम लोग X1 को, जो है X2 मेरा पूरा था उसमें से यदि X1 को माइनस करते हैं तो मेरी दूरी पता चल जाएगी, और यही दूरी किसकी इक्वल है X2 माइनस X1 के इक्वल हो जाएगा। तो मेरा कितना आ गया X2 माइनस X1, ठीक है। X2 माइनस X1 आ गया, तो यहाँ बन क्या रहा है, वो क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज, क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज। और हम जानते हैं कि थ्योरम जो क्या था 6.8 था, हम लोग जानते हैं क्या कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण क्या होता है उनका समकोण, तो उनका जो कर्ण होता है क्या होता है, उनका जो कर्ण होता है वो हमेशा इक्वल किसके होता है, किसके इक्वल होता है, जो AB का जो वैल्यू होगा AB का स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है, सॉरी हाँ AB है ना, तो AB का स्क्वायर किसके होगा AC का स्क्वायर प्लस किसके होगा बताइए BC का स्क्वायर, इसी के इक्वल होगा ना। जो AB का जो स्क्वायर कर्ण है ना, यहाँ जो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा AC का स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ से BC का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों करके हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ का जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हम AB का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं कि यदि स्क्वायर रहता है तो उधर जाएगा क्या होगा रूट में चेंज हो जाएगा, तो बराबर के उधर जाएगा तो किस में होगा रूट में चेंज हो गया, क्या निकल के आ गया यहाँ से AC, क्या निकल के आ गया AC का स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ BC का स्क्वायर। तो यहाँ से EV का वैल्यू क्या आएगा रूट अंडर, क्या होगा रूट अंडर, यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग AC का स्क्वायर, तो AC यहाँ कितना है X2 माइनस X1, तो क्या हो जाएगा यहाँ X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है यहाँ प्लस, तो ये इधर क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग BC का स्क्वायर, तो BC यहाँ कितना है Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा आया कहाँ था, ये मेरा कहाँ आया था पाइथागोरस, किसमें आया था पाइथागोरस परमेय, किसमें आया था पाइथागोरस परमेय से आया था, ठीक है पाइथागोरस परमेय से आया था। तो यहाँ क्या हो गया मेरा X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया प्रूव हो गया। और यही हमको क्या करना था यहाँ प्रूव करके दिखाना था कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी होती है X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो मेरा ये जो फॉर्मूला है मेरा क्या हो गया यहाँ प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्सरसाइज 7.1 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।